नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखने का क्या नियम है, व्रत किस विधि अनुसार आपको रखना चाहिए। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हम फलाहार व्रत रखेंगे तो सिर्फ तभी हमें लाभ होगा, या फिर कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सेंधा नमक यानी कि अपने खाने में नमक का या फिर किसी और प्रकार के अन्न का जो उपयोग है वो करते हैं, चाहे वो नवरात्रि के इस पावन अवसर में व्रत रख भी रहे हो। तो ऐसे में किस विधि से व्रत रखना सही है, किस विधि को हमें फॉलो करना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज, माता रानी का आगमन हुआ है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हुए हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि जो हैं वो आरंभ हो जाते हैं और इस पर 3 अक्टूबर से ये जो नवरात्रि का अवसर है वो शुरू हुआ है। इस बारी तृतीया तिथि में वृद्धि होने के कारण नवरात्रि का ये जो अवसर है वो 9 दिन का ना होके 10 दिन का हो गया है। और इसी कारण से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक एम्प्टी स्टमक रहना या फिर बहुत लंबे समय तक इस व्रत के नियमों का जो पालन करना है वो ना भी कर सके। इसीलिए मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ कि माता रानी जो है ना वो आपकी मिठाइयों की भोग से प्रसन्न होंगी, ना वो आपके किसी बड़े तोहफे से या फिर किसी भी बड़ी भेंट से प्रसन्न होंगी, लेकिन अगर किसी चीज से वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगी तो वो है आपके मन के भाव और आपके शुभ कर्म। इसीलिए सबसे पहले अगर आप कभी भी व्रत रख रहे हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आपको पूर्ण तरीके से स्वच्छ होना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सबसे प्रथम नियम जिसका आपको फॉलो करना चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आपको विधि अनुसार पूजा अर्चना करके ये संकल्प लेना चाहिए माता रानी के समक्ष कि आपके इन पावन अवसर में, नवरात्रि की, नव दुर्गा के इस पावन अवसर पे हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरे अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे और आपके आशीर्वाद से हम ये आशा करते हैं कि ये जो व्रत हम रखने जा रहे हैं वो हम अच्छे तरीके से उन नियमों को उनका पालन करेंगे और इन व्रतों को हम शुद्ध और शुभ तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। संकल्प लेना सबसे ज्यादा प्रथम तरीके से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। दूसरी चीज, जब आप व्रत रखते हैं, दूसरा नियम जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो है आपकी मानसिक शुद्धि। यानी कि ना तो आपको किसी को इस दौरान बुरा बोलना है, ना ही आपको बुरा सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हम एक ऐसे सिनेरियो में बैठे होते हैं जहाँ पे हम अपने मन ही मन में सोचते हैं कि हाँ मैंने तो कुछ बुरा बोला नहीं किसी के बारे में, लेकिन हम सबकी बुराइयाँ सुन ज़रूर लेते हैं। तो अगर वहाँ पे पैसिवली भी प्रेजेंट रहकर आप किसी की बुराई सुन रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके कर्म जो हैं वो खराब होते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन में आप खुद को पाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई या निंदा कर रहा है, उसका कारण जो भी क्यों ना हो, ऐसी जगह पर आपको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अगर आप व्रत कर रहे हैं। तीसरी चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो है आपकी शारीरिक शुद्धि। यानी कि देह आपका जो है वो नीट क्लीन साफ जो है वो होना चाहिए, तभी आपको अपने दिन की जो शुरुआत है वो करनी चाहिए। माता रानी की पूजा अर्चना करके आपको अपने व्रत की शुरुआत जो है प्रतिदिन वो करनी चाहिए और फिर आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छे से आज के ये जो दिन है वो नियम अनुसार आपका ये जो व्रत है वो पूर्ण कर सकें। चौथी और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप व्रत करते हैं तो ऐसे में आपको सोना नहीं चाहिए अगर आप व्रत करते हैं। यानी कि दिन में आपको शयन जो है वो नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत करते हैं। इसके पीछे का एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिक है कि शास्त्र ये कहते हैं कि जब आप सोते हैं, जब आप शयन निद्रा में जाते हैं तो आपका शरीर जो होता है वो एक तरीके से शव मुद्रा में चला जाता है, शव आसन में चला जाता है।
इसी वजह से अगर आप व्रत कर रहे हैं और आप दिन के समय में सोते हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा अशुभ कंसिडर किया जाता है। तो जिस दिन भी आप व्रत कर रहे हैं या अगर आप पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिन के दौरान निद्रा जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका जो देह है वो अशुद्ध हो जाता है, आपकी बॉडी जो है वो अशुद्ध हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। अगली चीज़ जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए, और अक्सर मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में मदर है या सिस्टर है या कोई भी है, वो नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं और इसीलिए घर के अंदर तो जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड या अल्कोहल या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से खाकर आ जाते हैं। ये करना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि अगर आप अपने घर में, आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इन 9 दिनों में एक विधि अनुसार, नियम अनुसार किसी चीज़ का पालन करने का प्रयास कर रहा है और आप उसी फैमिली, उसी कुटुंब से बिलोंग करते हुए अगर आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के अंदर हो या वो आपके घर के बाहर हो, तो वो भी अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं डालता है और आपके जो ये व्रत होते हैं उसको किसी प्रकार से खंडित करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में नहीं बन रहा है इस तरीके का खाना, अशुद्ध खाना, लेकिन अगर बाहर भी कोई आपके घर का व्यक्ति कंज्यूम करके आ रहा है तो फिर भी उससे अशुभ प्रभाव जो है वो पड़ता है। अगला नियम जिसका आपको खास करके ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि जब भी आप व्रत कर रहे हैं या अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो उसको अच्छे तरीके से फॉलो करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि आपसे अनजाने में हो गई या आपको शायद नहीं रियलाइज हुआ, तो क्षमा याचना करना अपने दिन के अंत में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी दिन आप व्रत रख रहे हैं, सुबह संकल्प आपको लेना है और रात को आपको एक क्षमा याचना माता रानी से ज़रूर करनी है कि अगर हमसे कोई भी इस पूरे व्रत के नियम को पालन करने में त्रुटि हो गई है या अगर हमसे कोई अनजाने में भूल हो गई है, तो आप हमारी भूल को माफ़ कीजिएगा और आप अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाइएगा, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा, ताकि कल जब हम ये व्रत रखें या फिर हम जब भी ये व्रत जो है नवरात्रि का वो अगले दिन हम व्रत रखें, तो फिर ये त्रुटि जो है या ये दिक्कत जो है, जो हमसे भूल चूक हो गई है, वो हमसे ना हो। माता रानी जो है वो बहुत ही करुणामयी है, वो बहुत ही ममतामयी है, इसीलिए अपने सभी भक्तों की जो भूल चूक है, जो अनजाने में की गई भूल चूक है, उन सभी को वो माफ़ कर देती हैं। और अगर सच्चे दिल से आप क्षमा याचना कर देते हैं तो जाने में की गई भूल भी जो है उसको भी माता रानी क्षमा कर देती हैं। तो इसलिए आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड होना और आपके अंदर क्षमा करने की ये जो भावना है वो होना, ये भी दोनों बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप व्रत जो है वो रख रहे हैं। तो ये कुछ नियम है जिनका पालन आपको करना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि ये भी मैंने कई बार देखा है कि लोग सुबह के टाइम पे तो पूजा अर्चना कर लेते हैं, माता रानी का स्मरण कर लेते हैं, धूप अगरबत्ती दीपक जो है वो प्रज्वलित करते हैं माता रानी के समक्ष, लेकिन संध्या की पूजा नहीं करते हैं। नवरात्रि में रात्रि की पूजा का खास महत्व है, इसीलिए इस पावन अवसर का नाम नवरात्रि है। यानी कि संध्या के समय की पूजा का सबसे ज़्यादा खास महत्व और दुगना लाभ आपको प्राप्त होता है अगर आप नवरात्रि के पावन अवसर में संध्या की पूजा करते हैं। संध्या की पूजा के समय माता रानी का जो प्रिय भोग है वो आप उनको अर्पित कीजिए, उनके सामने कपूर का हवन कीजिए, अपने घर में धूप दीपक अगरबत्ती जो है वो आप प्रज्वलित कीजिए, माता रानी के समक्ष थोड़ा सा जल अगर आप सुबह के समय रखते हैं और शाम के समय इस जल को आप उनके समक्ष से उठाकर अगर इसमें से थोड़ा सा जल आप अपने पूरे घर में स्प्रिंकल करते हैं, उसका छींटा अगर आप करते हैं अपने पूरे घर में, तो उससे सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा जो है उसका सृजन होता है, पॉजिटिविटी जो है वो आपके घर में इंक्रीज होती है। इस प्रकार से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं माता रानी की विधि अनुसार तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है आपको प्राप्त होता है। और इन नियमों को फॉलो करते हुए अगर आप अपना व्रत रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ और फ़ायदा जो है आपको मिलता है।
एक लास्ट क्वेरी जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम फलाहार व्रत रखेंगे तो ही हमें लाभ मिलेगा, या अगर हम अपने खाने में सेंधा नमक या अन्य प्रकार का अन्न जो है अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं, व्रत का फूड जो है, व्रत का खाना जो है अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो क्या फिर माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं होंगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि माता रानी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो सिर्फ आपके भाव को देखती हैं, आपकी भाव की सबसे ज़्यादा मान्यता है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो नहीं अलाउ करती है व्रत रखना, या फिर इतना कठिन फलाहार व्रत जो है, सिर्फ उस प्रकार का व्रत रखना। तो अगर वो अन्य प्रकार से भी व्रत रखते हैं, उनकी क्षमता के अनुसार वो व्रत रखते हैं, तो भी उतना ही लाभ, उतना ही फायदा जो है वो आपको अपनी लाइफ में प्राप्त होगा। चाहे आप फलाहार व्रत रखें, चाहे आप नमक खाने वाला जो व्रत है वो रखें। तो अगर दोनों ही प्रकार से आप व्रत रखते हैं और आपकी भावना में शुद्धि है, तो आपको ज़रूर माता रानी का जो पूर्ण आशीर्वाद है वो मिलेगा। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर आप व्रत जो है नवरात्रि का वो रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा खास विशेष लाभ जो है इस अवसर में आपको प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ, क्योंकि नवरात्रि का ये जो अवसर होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है, ये बहुत ही सिद्धियों को हासिल करने के लिए, अपनी लाइफ से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी को इंस्टिल करने के लिए, अपने सभी बिगड़ते कामों को बनाने के लिए नवरात्रि का ये जो 9 दिनों का अवसर होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और इसी वजह से अगर इन सभी विधियों के साथ साथ अगर आप कुछ गुप्त उपाय, कुछ गुप्त रेमेडीज़ और कुछ गुप्त प्रयोग कर लेते हैं, तो और ज़्यादा लाभ आपको इस नवरात्रि के अवसर पे मिलता है। और पूरे साल ये जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ बनी रहती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है वो माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी को भी एक तरीके से नेतृत्व उनका करता है। तो इसी वजह से आपकी लाइफ में हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल पॉजिटिविटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ही क्यों ना हो, सब चीज़ों को आपकी लाइफ के साथ हमेशा बनाए रखता है, जोड़े रखता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप विधि अनुसार हर कार्य करते हैं नवरात्रि के इन पावन अवसर में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही हम तक पहुँचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।